हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लासेस। जैसे कि 2 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट अध्याय हम तीसरा अध्याय देखेंगे, भारतीय जो कि प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र रहे हैं। इसमें आपको जो है कि दिखाया जाएगा जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, सिंतन, वाशल तथा सिगरिया और एलिफेंटा गुफाओं। इतनी सारी गुफाओं को हम लोग जो है कि विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे राकेश गोस्वामी सर रिवीजन टेक्स्ट बुक के द्वारा, जिसमें स्मार्ट रिवीजन की व्यवस्था की गई है। काफ़ी अच्छी बुक है, नीली वाली जो बुक है, आप लोग भी पढ़ने का प्रयास करिए उसको। आगे देखते हैं जोगीमारा। जोगीमारा को देखा जाए, जोगीमारा क्या है? तो जोगीमारा जो एक गुफा है, जोगीमारा गुफा भारतवर्ष में भित्ति चित्रों का निर्माण जो प्रारंभ हुआ है वो जोगीमारा से ही हुआ है। सर्वप्रथम जो भित्ति चित्रण देखने को मिलता है वो जोगीमारा गुफा में ही है। जो जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो जोगीमारा से मुख्यतः जो है कि भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। थोड़ा इस डार्क को कम कर लेते हैं, आगे देखते हैं। जोगीमारा गुफा रही है, तो जोगीमारा गुफा जो है 300 ईस्वी पूर्व की जो कि एक गुफा है 300 ईसा पूर्व डॉक्टर ब्लैक के अनुसार, और यही तथ्य जो है इसमें सही माना गया है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो जोगीमारा गुफा जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व में मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में स्थित है। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो जोगीमारा गुफा जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोगीमारा भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो प्रेक्षागृह या सीता बेंगड़ा के नाम से जानी जाती है। प्रेक्षागृह नाट्यशाला वो गुफा है जिसे सीता बेंगड़ा के नाम से जानी जाती है। यह एशिया की सबसे बड़ी नाट्यशाला है। एशिया की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला में जो है और सबसे पुरानी नाट्यशाला भी रही है सीता बेंगड़ा, जो कि जोगीमारा में स्थित है। जोगीमारा से प्राप्त चित्र क्या क्या हैं? तो जोगीमारा से जो प्राप्त चित्रों की यहाँ सूची दी गई है, जो दिखाया गया है कि जोगीमारा के जो चित्र हैं 1914 में असीत कुमार हालधर तथा समरेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया तथा इनके संबंध में जो विवरण विस्तृत दिया गया, उन्होंने इससे प्राप्त 7 चित्रों के खंड का जो है उल्लेख या वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। जिसमें पहले खंड को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, प्रथम खंड क्या है? प्रथम खंड में क्या दृश्य दिखाया गया है? तो इस खंड में कुछ आदमियों की आकृति तथा हाथियों के चित्र का अंकन किए गए हैं, जो जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति कद चली तथा मछली नहीं है मगर है अंकन है, और यह चित्र गजगृह की पौराणिक कथा से संबंधित रहा है। तो इस तरीके से पहला खंड ये है। दूसरा खंड देखते हैं, तो द्वितीय जो खंड दिखाया गया है, द्वितीय खंड में क्या है? तो द्वितीय खंड मुख्यतः देखा गया है कि इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट तृतीय खंड देखेंगे, तो इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकन किया गया है। एक बाघ का अंकन जो है इसमें दिखाया गया है, तथा इस चित्र में लाल कुमुदनी जैसा, जिसे वाटर लिली या कुमुदनी का फूल पुष्प कहते हैं, एक नृत्य युगल जो है कि नृत्य करते हुए चित्रित करने का प्रयास किया गया है। अगला देखते हैं, चतुर्थ जो खंड रहा है, चौथा खंड, उसमें क्या दिखाया गया है? तो इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपातित रहित मनुष्य चित्रित किए गए हैं तथा इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। मनुष्य के सिर पर जो है कि चोंच बनाई गई। पांचवा जो दृश्य रहा है, पांचवा दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा। इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई संभवतः नर्तकी है और इसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पालथी मारे हुए बैठी हुई है। जो छठा जो दृश्य रहा है जिसका अंकन किया गया है, इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथ जैसे चेत्तों का अंकन दिखाई देता है। जो सतह है वो जो सातवां है, तो सातवां जो खंड बताया गया वो है ये है कि इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। मतलब इस चित्र में ग्रीक रथों के समान, जैसे ग्रीक वासियों के द्वारा जो रथों के समान भी इनमें जो है कि अंकन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, यशोवर्मन के काल में भवभूति, एक सेकेंड, यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित का मंच कहा जाता है, जिसे सीता बेंगड़ा या नाट्यशाला में
के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1914 में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने तैयार की थी। अब अगला देखते हैं, शूतनका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का वर्णन जो है कि जोगीमारा में देखने को मिलता है। जोगीमारा के चित्र बने हुए हैं, तो जोगीमारा के जो मुख्यतः जो चित्र रहे हैं वो छतों पर बने हुए हैं तथा जोगीमारा की जो माप रही है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। 10 गुणे 6 गुणे 6 इस तरीके से डायरेक्टली आ सकते हैं, जो 10 फीट लंबा और 6 फीट, इस तरीके से 10 गुणे 6 के श्रेणी में इसको याद रखा जा सकता है। 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचा बताया गया है। जोगीमारा के चित्र मिलते जुलते हैं भरहु और साची कला से। भरहु और साची कला से जोगीमारा के जो चित्र हैं वो मिलते जुलते हैं। जोगीमारा गुफा के चित्र के विषय क्या है? तो जोगीमारा जो गुफा के चित्र हैं वो जैन धर्म से संबंधित रहा है। अगला देखेंगे, अजंता गुफा को पढ़ेंगे। तो अजंता गुफा क्या है? अजंता गुफा को देखने का प्रयास करते हैं। अजंता गुफा मुख्यतः अजंता गुफा को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला देखते हैं क्या है, अजंता के भित्ति चित्रों में सबसे पहले किस गुफा के भित्ति चित्रण किए गए हैं? तो जोगीमारा, मतलब अजंता से पहले भी जोगीमारा में जो है कि चित्रण किया गया था। डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार 300 ईस्वी पूर्व इसको बताया गया था। तथा अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो अजंता की गुफाओं को सबसे पहले हेंग शॉन्ग ने देखा था। अगला देखते हैं, ये अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो अजंता गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने 28 अप्रैल 1819 को किया गया था, जॉन स्मिथ के द्वारा। बोध संगीतियों को देखेंगे। प्रथम बोध संगीतियाँ कहाँ लगी थी? तो प्रथम जो बोध संगीतियाँ लगी थी वह स्थान था राजगृह सप्तपर्णी गुफा और समय था 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष रहा महाकश्यप तथा शासन जो काल रहा वो अजातशत्रु हिरण्यक वंश का रहा, हेडक वंश का रहा। उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेश को 2 पीठकों में बांट दिया गया। एक क्या था? विनय पीठक, दूसरा था सूत पीठक। इस तरीके से जो प्रथम जो बोध संगीतियाँ रही उसका मुख्य उद्देश्य रहा बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में बांटना, एक विनय पीठक, एक सूत पीठक। दूसरा देखेंगे, द्वितीय पीठक में क्या दिखाया गया है? तो द्वितीय जो बुद्ध समितियां हुई वो मुख्यतः जो है कि उसका स्थान रहा वैशाली के कुंडल ग्राम में। अगला देखते हैं, समय क्या था? तो 383 ईसा पूर्व। साबकमीर सर्वकामिनी जो अध्यक्ष रहा वो साबकमीर सर्वकामिनी रहा। शासन काल किसका रहा? तो कालाशोक शिशु नागवंश का शासन रहा है। और इस बोध संगीति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य मुख्यतः देखा गया है अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बोध स्थाविर एक महासंधि 2 भागों में विभाजित करना, और इसका भी मुख्य उद्देश्य रहा है इसको एक महासंघित 2 भागों में विभाजित करना। तृतीय जो संगीतियाँ हुई, तृतीय जो बोध समितियाँ हुई वो कहाँ हुई हैं? तो तृतीय जो हुआ है उसका स्थान रहा पाटलिपुत्र, यानी अभी पटना का स्थल है। समय है 251 में। मोगलीपुत्र गोशाल इसका अध्यक्ष रहा तथा शासनकाल अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित रहा। उद्देश्य क्या था? तो संघ मतभेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके तथा बोध को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करना तथा धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संवादन किया जाए। यह तीसरा पीठक का जो है कि अभिधम पीठक को जोड़ दिया गया। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो तीसरा पीठक रहा उसमें क्या किया गया? एक जो है तीसरा पीठक जोड़ा गया। जो तीसरी संगीतियाँ हुई है उसमें तीसरा पीठक जोड़ा गया जिसे अभिधम पीठक के नाम से जानते हैं। चतुर्थ क्या है? तो चतुर्थ में दिखाया गया है कि यह जो स्थान रहा वो काशी के कश्मीर के कुंडल बन रहे हैं। समय जो इसका रहा है लगभग ईसा की प्रथम शती रही है तथा अध्यक्ष रहा वसु मित्र और अश्वघोष अध्यक्ष रहे। इसके शासन कनिष्क कुषाण काल का रहा तथा उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांट देना, एक हीनयान और एक दूसरा महायान में इस तरीके से विभाजित किया गया। हीनयान और महायान आप लोग जो है कि याद रखिएगा, हीनयान और महायान दोनों को याद रखिएगा। जो चतुर्थ बोध संगीतियाँ हुई इस प्रकार से हुई थी। अजंता गुफाओं पर पहुंचने के लिए निकटतम जो रेलवे स्टेशन है उसकी जो है उसका क्या नाम है या किस नाम से जानते हैं? तो उसे जलगांव के नाम से जानते हैं। अगला देखा जाए, किस गांव के नाम के आधार पर अजंता का नाम जो है
पड़ा था अजंता, तो अजिष्टा जो गांव है उसी के नाम के आधार पर इसे अजंता जाना गया था। किस अजंता गुफा के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेजी चित्रकार द्वारा बनाई गई? तो रॉबर्ट गिल के द्वारा सर्वप्रथम इसको बनाया गया था। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? तो गुप्त राजवंश के शासनकाल में हुई थी। अगला देखते हैं, अजंता के चित्र किस काल से संबंधित हैं? तो अजंता के जो चित्र हैं वो सातवाहन तथा गुप्त काल में सर्वश्रेष्ठ का आंकन जो है कि देखने को मिलता है। अजंता गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? तो ये अजंता जो पूरी गुफा है वो 850 सालों में बनकर तैयार हुई थी। ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अजंता में सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं। तो अजंता में जो सबसे प्राचीन चित्र है वो गुफा संख्या 9 और 10 में इनका अंकन देखने को मिलता है। सबसे बाद में चित्रित जो गुफा रही है, पहली गुफा को जो है सबसे बाद में चित्रित किया गया था। उस पश्चात कला समीक्षा का नाम बताइए जिसने अपने अभिलेख के माध्यम से अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना किया। E.B. हेवेल ने इस तरीके की बात कही है अजंता के विषय में, सराहनीय बात कही है। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक लामा तारानाथ रहे हैं। बौद्ध धर्म का जो इतिहास नामक जो पुस्तक के लेखक रहे हैं लामा तारानाथ जी रहे हैं। और तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म की चित्रकला की 3 शैलियों में जो इसको विभाजित कर दिया था। जो तिब्बती इतिहासकार थे वो बौद्ध धर्म की 3 शैलियों को विभाजन किया, नाग शैली, तो देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली में, इस तरीके से। और ये अगला देखते हैं, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो अजंता में मुख्यतः 2 प्रकार की हैं। एक बिहार जो निवास स्थान है और चैत्य जो पूजा कार्य का स्थल रहा है। अजंता में मुख्य 2 इम्पोर्टेंट स्थल जो है गुफाएं देखने को मिलती हैं। बिहार गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चैत्य गुफा क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल जहाँ वो पूजा पाठ करते हैं। यहाँ भी ये भी क्वेश्चन बिहार से, चैत्य से, और ये गुफाओं की संख्या और किस धर्म से संबंधित है, कितने जातक हैं, यहाँ से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 30 गुफाओं का अंकन देखने को मिलता है। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आया है TGT में। आगे देखते हैं, अजंता जो है कि अजंता जो चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा? तो बौद्ध रहा है। और अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं? तो 547 जातक कथाएं, यहाँ से भी पूछा गया। जातक कथाओं की भाषा रही तो पाली, जो कि भगवान बुद्ध की मुख्य भाषा ही पाली रही, उन्होंने पाली में ही उपदेश देना शुरू किया था, तो वही जो इसकी मुख्य भाषा बन गई। जातक कथा क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियों को हम सुनाते हैं या बताते हैं उसे हम जातक कथा कहते हैं। अजंता के चित्र संबंधित किससे थे? तो संबंधित से बुद्ध से। तथा अजंता में बोधिसत्व वाली पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो गुफा संख्या 1 में इसका अंकन देखने को मिलता है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? तो 7वीं शताब्दी जो है इसका निर्माण काल रहा। बोधिसत्व पद्मपाणि कहाँ है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि जो मुख्यतः जो स्थित है अजंता गुफा में है। अब विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में? तो गुफा संख्या 1 में अंकन देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, अजंता गुफा में 1000 बुद्ध किस गुफा में जो है कि है? तो गुफा संख्या 2 में अंकन किया गया है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो मुख्य रूप से टेम्पेरा, विकल्प में टेम्पेरा ना होने पर फ्रेस्को को यूज करेंगे। इससे मुख्यतः जो विधि रही है मिश्रित विधि का अंकन देखने को मिलता है। अगला जो है कि देखेंगे इसमें, अजंता में भित्ति चित्र किस माध्यम से निर्मित किया गया है? तो ये भित्ति चित्र जो है मुख्यतः जो है टेम्पेरा, फ्रेस्को तथा मिश्रित विधि भी कह सकते हैं इसको। ये ऑप्शन कई बार आया है और ये मिश्रित विधि वाला अगर ऑप्शन होगा तो वो लगाएंगे, नहीं तो फ्रेस्को, नहीं तो टेम्पेरा। तीनों अगर विधि होगी तो मिश्रित विधि को सेलेक्ट करेंगे। अजंता भित्ति चित्र सर्व उत्तम उदाहरण रहा है, तो मिश्रित जो है माध्यम का सर्वाधिक उदाहरण रहा है। अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो भित्ति चित्रों में मुख्यतः खनिज रंगों का अंकन देखने को मिलता है। तथा बुद्ध का जो उपदेश रहा वो चर्रत भिक्षते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुत ही जो है बुद्ध के द्वारा दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग लेपिस लाजुली कहाँ से जो है कि प्राप्त किया गया? तो जो नीला जो रंग है लेपिस लाजुली मुख्य रूप से ईरानी, फारस तथा पश्चात जो कलाकार रहे हैं मुख्यतः ये ईरानी व फारस या अफगानी यहाँ से लिया गया है। अजंता कितने लंबाई में फैला हुआ है? तो 600 गज में जो है कि इसका ब्यौरा मिलता है। 600 गज में जो है कि फैला
हुआ है। अजंता की गुफा एलोरा की गुफा से कितने किलोमीटर दूर है, तो यह मुख्यतः जो है कि वो 100 मील या 100 किमी इस तरीके से दूर उसको प्रदर्शित किया गया है। अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में शामिल किया था, तो 1983 में शामिल किया था। अजंता चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए किस तकनीक को अपनाया था, तो सतह को तैयार करने के लिए चावल की भूसी तथा गोद रहित गाय का गोबर का प्रयोग किया जाता है। अजंता की चित्रकारी में पीला रंग बनाया गया था, संखिया की भस्म से बनाया गया था, संख्या की भस्म का प्रयोग करके जो कि पीला रंग बनाया गया था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग अजंता की किस गुफा में है, तो 16वीं गुफा में है। अजंता के चित्र में मूर्ति किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मूर्ति जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो काल्पनिक रूप में प्रयोग किया गया है परिप्रेक्ष्य का। अजंता की किस गुफा में मौड़ासन या मरणमुखी राजकुमारी का अंकन देखने को मिलता है, तो वह देखने को मिलता है गुफा संख्या 16 में। मर्णासन राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। 16वीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम रहा है, तो मर्णासन राजकुमारी। मर्णासन राजकुमारी 16वीं गुफा के अंकन में है। अजंता की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित है, तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में जो है कि 30 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। जो बाकी जो चित्र थे वो प्रदर्शनी के उपरांत आग लगने की वजह से नष्ट हो गए थे। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 17 में अप्सरा को अंकन किया गया है। अजंता में क्यूरेटर 1906 या 1908 के आसपास इसको माना जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे, तो अजंता जो चित्रों में कलाकार जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे वही कला करते थे इसमें। तथा भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली के चित्रों में मुख्यतः दिखाई देता है, तो भाव शैली का जो उन्नत रूप है अजंता शैली में दिखाई देता है। अगला देखते हैं,